नमस्कार। कनाडा और भारत के रिश्तों में इस समय जो उथल पुथल मची हुई है उसमें एक बहुत बड़ा हाथ अमेरिका का भी है। अब एक समाचार निकल कर के सामने आया है न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि अज्ञात अधिकारियों के, जो वह नाम नहीं बताना चाहता है, उनके अनुसार जो जस्टिन ट्रूडो जो कह रहे हैं कि उनके पास में जो पुख्ता सबूत हैं, खुफिया जानकारी है, यह खुफिया जानकारी उनके पास अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने दी। और इसके बारे में आज जो कनाडा में अमेरिका के जो राजदूत हैं उन्होंने वहाँ पर एक साक्षात्कार में कहा कि 5 आइज का उनका जो संगठन है खुफिया जानकारी के लिए, उस 5 आइज संगठन के द्वारा कनाडा को कुछ इनपुट दिए गए और वह इनपुट जो हैं वह भारतीय राजनयिकों के वार्तालाप के अनुसार हैं। उन्होंने भारतीय राजनयिकों की जासूसी की और उनकी जो बातों को, या तो उनके कंप्यूटर को, या जो उनका लैपटॉप है उसको, या मोबाइल को हैक किया और उनकी बातों को उन्होंने सुना। उस इनपुट के आधार पर उन्होंने कनाडा को सूचना दी। इसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने अपने संसद में खड़े होकर के भारत के ऊपर एलिगेशन लगा दिए। अब उन्होंने सिर्फ मौखिक तौर पर कुछ कह दिया कनाडाई अपने समकक्षों से, खुफिया एजेंसी वालों ने। अब वह बता नहीं पा रहे हैं सबूत, क्योंकि सबूत उन्होंने कुछ दिए नहीं। सबूत जो है, या तो जो पब्लिक डोमेन में है, नेट पर जो चल रही है वार्तालाप, वह वो बता रहे हैं कि ऐसा है, लेकिन पब्लिक डोमेन में जो जानकारी है, जो नेट के माध्यम से ली गई, जो ओपन सोर्स जानकारी जो है, जिन्हें खुद कनाडा के जो राजनयिक हैं उन्होंने बताया कि जो ओपन सोर्स जानकारी थी, तो ओपन सोर्स जानकारियाँ इस प्रक्रिया में मान्य नहीं होती हैं। जो जानकारी चाहिए थी वह जानकारी कनाडा को देनी चाहिए। जो खुफिया तंत्र है, खुफिया तंत्र के द्वारा जो जानकारी एकत्रित की गई है वह उनको भारत सरकार को देनी चाहिए थी। अब जब कनाडा में नज्जर की हत्या होती है तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन और राष्ट्रों की संप्रभुता का ज्ञान होने लगता है। लेकिन वही ट्रूडो, जब अमेरिका में कुछ होता है तो अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसी ट्रूडो ने अफ़गानिस्तान में अपनी फौज भेजी थी लड़ने के लिए। आपने पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन की हत्या की तो उसमें आपने पाकिस्तान की संप्रभुता का हनन किया। आपने अल जवाहिरी की हत्या की तो आपने उसमें अफ़गानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन किया, क्योंकि वह भी किसी का नागरिक था, तो आपने उसके देश में घुस के कैसे मारे। और आपने ईरान के जो सैन्य कमांडर हैं उनकी आपने इराक में जाकर के हत्या की, तो आपने इराक की संप्रभुता का हनन किया। तो जो कनाडा हैं या पश्चिमी देश हैं, अमेरिका हैं, इनके जो दोहरे चरित्र हैं यह सामने आते हैं। इनके अपने नागरिकों की जब हत्या होती है, इनके अपने देश में जब आतंकवाद फैलता है, तो इनके लिए आदर्श कुछ और हो जाते हैं, नियम कानून कुछ और हो जाते हैं। जब वही कुछ दूसरे देशों में होता है तो इनके नियम कानून और इनकी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परिभाषा, संप्रभुता की परिभाषा बदल जाती है। जो ट्रूडो है, जो ट्रूडो को ये समझना चाहिए कि अब 21वीं सदी में ऐसा नहीं चलेगा, और भारत के साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। जब तक मोदी जी हैं तो टेट फॉर टेट होगा। आपको जब सूचनाएं दी गई, आपको इंटरपोल के माध्यम से आपसे कहा गया कि आप प्रत्यर्पित कर दें, तो आपने प्रत्यर्पित नहीं किया। आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपने घर में दूसरों को डसने के लिए सांप पाल रहे हैं। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि खालिस्तान तो बनेगा, लेकिन भारत में नहीं बनेगा। खालिस्तान बनेगा तो कनाडा में बनेगा। जस्टिन ट्रूडो अपना कनाडा में, जैसे ये कनाडा कहता है, वहाँ पर ये खालिस्तान बनवा लेगा। वहाँ पर एक बार आतंकवाद का दौर शुरू होगा और तब इसकी अकल ठिकाने आएगी, जब इसके नांगरे इसको दौड़ा दौड़ा करके पीटेंगे। और मैं आप लोगों से कहता हूँ यही होगा। पाकिस्तान में भी यही होगा। उन्होंने भारत के लिए आतंकवादी पाले
आज वो दुष्परिणाम भोग रहा है। आज ये ट्रूडो के जो पिता थे, सीनियर ट्रूडो, उन्होंने भी पाले थे, और जो कनिष्क के विमान में जो हुआ था बम विस्फोट, वह उन्होंने भोगा था, अब ये भी भोगेगा। हाँ, लेकिन अंतर यह होगा कि जो कनाडा की जो पब्लिक है निर्दोष, वह बीच में मारी जाएगी, और ये ट्रूडो जो है सबको वहाँ पर फंसवा देगा, वहाँ आतंकवाद पैदा कर देगा, खालिस्तान बनवा के मानेगा जी कनाडा में। भारत में तो कोई भी सरकार आ जाए, यहाँ तो खालिस्तान बनने से रहा। तो जो ट्रूडो है, इसके पीछे जो हाथ है ये अमेरिका का हाथ है। अमेरिका ने इसको उकसा दिया, अमेरिका ने कुछ इसको इनपुट दे दिए, और एआई जो है फुल फॉर्म में आ गया। इसने बिना उन इनपुटों का अध्ययन किए, बिना पढ़े लिखे, बिना सोचे समझे, इसने जो है गंभीर आरोप भारत के ऊपर लगा दिए। अब अमेरिका का क्या है, अमेरिका को तो भारत का सहयोग चाहिए चीन को काउंटर करने के लिए, तो अमेरिका तो कुछ कह नहीं पा रहा है। अब अमेरिका ना तो यहाँ की कह रहा है ना वहाँ की कह रहा है, और जो ट्रूडो है और जो कनाडा है, जो अमेरिका का पिछलग्गू है। जैसे हम कहते हैं बुंदेलखंड में बगल चप्पा, तो जो बगल चप्पा है उनका, बगल बच्चा, छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा, जो एक लॉलीपॉप के लिए कुछ भी कहलवा लो उससे, तो इसने कह दिया, बक दिया इसने, ट्रूडो ने। और ये आज भी जो है कुछ ना कुछ अनाप शनाप, जब रिश्ते इतने धरातल पर चले गए हैं, रसातल में जा रहे हैं, और ये आज भी लगा हुआ है। तो इसको ना तो राजनीति का ज्ञान है, ना इसको कूटनीति का ज्ञान है, ना इसको राजनीति का ज्ञान है, ना इसको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ है। इसको सिर्फ एक ही समझ है, वह है अपनी कुर्सी बचाने की। और जो कनाडा है, कनाडा की पब्लिक ने जो अभी सर्वे हुआ था उसमें बता दिया कि बेटा ट्रूडो, तेरी तो कुर्सी जो है गई। यदि आज चुनाव हो गया तो ये सत्ता से बाहर हो जाएगा, और पब्लिक को दौड़ा दौड़ा करके मारेगी। अभी जो सर्वे हुए थे उसमें उन्होंने कहा था कि ये 60 साल में सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री ट्रूडो जो अभी कनाडा का है। तो इसको जो है समझना चाहिए कि ये दूसरे की गोद में बैठ करके खेल रहा है। एक तरफ अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, उसने उसके कुछ कान में कुछ फूंक दिया, दूसरी तरफ यह चीन और पाकिस्तान की गोद में बैठ करके भारत के खिलाफ विस्फोट कर रहा है कि इसकी कुर्सी बची रहे। जय हिंद, जय भारत।